जो है उद्धव जी को जो है उपदेश दिया जब वो भागवतम का, तो उद्धव जी साथ में थे। और जैसे उद्धव जी भी साथ में थे, साथ साथ जो है उस प्रभास क्षेत्र में उस वट वृक्ष के नीचे जो है सरस्वती नदी के तट पे जहाँ भगवान आके बैठ गए थे, भगवान ने आचमन किया। और जो है मुद्रा में जब भगवान बैठे तो मंद मंद भगवान मुस्कुरा रहे थे, अर्थात भगवान को वो सब लीला याद आ रही थी। मंद मंद मुस्कुराने के पीछे रीजन था कि सब लीला याद आ रही थी भगवान को, जो उन्होंने जो अपने भक्तों के साथ में की थी। तो यहाँ पर भगवान का देखिए, ये स्मरण कीजिए कि जब अभी संसार से जाएंगे, भगवान तो सह शरीर भगवत धाम गए थे। भगवान का एक समय था, क्योंकि लीलाएं सपने पूरी करनी थी। तो भगवान जो है जब सह शरीर जो है कहाँ गए थे, भगवत धाम गए, तो कैसी स्थिति थी है? सब भक्त लोग बैठे हुए थे। तो भगवान ने उद्धव जी से कहा था कि ये बद्रिका समझाओ, लेकिन उद्धव जी जो है नहीं जा पा रहे थे, क्योंकि उनसे भगवान का विरह नहीं देखा जा रहा था, भगवान से अलग नहीं हो रहे थे। विरह का मतलब है कि विच्छो नहीं हो रहा था, जो सेपरेशन होता था जब बिछड़ते हैं, वो भगवान से दूर नहीं जाना चाहते थे। यही यही प्रेम होता वास्तव में। हम लोग भी जब हमारे पूज्य थे जिन्होंने हमें भक्ति में लगाया, तो उनके साथ हम लोग रहते थे, वो कभी कभी डांटते थे, कहते कि जाओ जाओ यहाँ से जाओ, लेकिन फिर भी हम उनके पास में बैठे रहते थे। अलग होना अच्छा नहीं लगता था हमसे। कुछ भी समस्या होती, कुछ भी होता था, तो उन्होंने आगे पूछते, पूछिए हमारे साथ में क्या, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, तो बताते थे। तो वास्तव में जो प्रेम होता है वो इस तरह से होता है, कि भूखे प्यासे कैसे भी जो है, लेकिन जहाँ प्रेम होगा वहाँ सब अपने आप से ही जो है तुष्टि रहेगी। तो कह रहे कि भगवान, फिर उद्धव जी को भगवान ने उपदेश दिया बहुत सुंदर। जब उद्धव जी को उपदेश दिया तो उद्धव जी फिर उस स्थिति की, और इस स्थिति में भी भगवान के जो है इन कार्यकलापों का आश्चर्य प्रकट कर रहे उद्धव जी। कौन से कार्यकलाप को आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं? उद्धव जी अपने मन से कह रहे हैं कि हे प्रभु देखो, आपका जो चरित्र है कितना अद्भुत है, बताइए कि जो सब कार्यकलाप आप करते हो कितना अद्भुत है। संसार में एक व्यक्ति की तो बुद्धि से परे है, अर्थात एक साधारण व्यक्ति तो आपको समझ ही नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि आप काम ही ऐसे करते हो इस संसार में। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं कि भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं जो हमारे समझ में ना आए। इसलिए तो भगवान है, इसलिए तो हमारी समझ से परे है ना। भगवान को समझना इसलिए आसान नहीं है। भगवान को क्या है, केवल प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचन है ना, जिनके हृदय में, जिनकी आंखों में प्रेम रूपी सुरमा लगा होता है, उन आंखों के द्वारा जो है भगवान को देखा जा सकता है। प्रेमांजन छुरित भक्त विलोचन संत हृदय विलोकयंती, जो संतों के हृदय में जो है क्या है, विलोकयंती, अर्थात जो ज्ञान है वो संतों के हृदय से प्रकट होता है। कौन सा ज्ञान? यम श्याम सुंदरम, सुंदरम त्रिभंग ललितम। वे श्याम सुंदर जो त्रिभंग है, त्रिभंग तीन जगह से जो है टेढ़े है, ये भगवान श्याम सुंदर वे उन्हीं भक्तों के हृदय में आते हैं, जिन भक्तों के हृदय में जो है क्या होता है, ज्ञान रूपी अंजन या सुरमा लगा होता है। बताइए, भक्ति रूपी सुरमा लगा होगा वही भगवान को देख पाएंगे, नहीं तो देख नहीं पाएंगे। क्योंकि जिनके भक्तों में, जिनकी नजरों में श्याम समाये नहीं है, समाये हैं, वो नजरें फिर तरसती नहीं है। जिनकी आंखों में भगवान है, श्याम सुंदर जी है, वे आगे फिर संसार में इधर उधर नहीं देखती, वो सिर्फ सामने केवल भगवान को देखती है, भगवान को देखना चाहते हैं। फिर वे इधर उधर भटकते नहीं है। क्यों नहीं भटकते? क्योंकि उनकी आंखों में प्रेम का सुरमा लग चुका होता है, भले ही आंखें भी ना उनके पास में। जैसे सूरदास जी की कथा में क्या मिलता है, सूरदास जी कथा सुनाते थे और ठाकुर जी आकर के उनको सुनाते थे, तो मतलब सॉरी, सूरदास जी कथा सुनाते थे और ठाकुर जी सुनते थे आकर के श्रोता के रूप में। तो एक बार ठाकुर जी ने कहा कि बाबा, यदि ठाकुर जी आपको जो है, मतलब श्याम कृष्ण ही आगे कह रहे, बताइए, कह रहे कि सूरदास जी से कि बाबा यदि आपको जो है भगवान आंखें दे दे तो कैसा रहेगा। तो उन्होंने कहा, सूरदास जी ने, कि नहीं चाहिए हमें आंखें, क्योंकि इस भौतिक आंखों का क्या करेंगे। वो आंखों वाले अंधे हैं जो आंखें पा करके संसार में भगवान का दर्शन नहीं करते, बल्कि संसार की वस्तुओं का और संसार के लोगों का दर्शन करते हैं, उनको देखते हैं, उनसे मित्रता सब कुछ करते हैं, लेकिन भगवान के दर्शन नहीं करते। वे आंखों वाले असली अंधे तो वही है जिनके पास आंखें होते हुए ये भगवान के दर्शन नहीं करते हैं। ऐसे एक बार जो हमारा राधा रमन जी का मंदिर है वहां पर एक बाबा जी, एक थे साधु थे ब्रजवासी, बहुत अच्छे संत हुए हैं। तो वे देखते नहीं थे, लेकिन वे राधा रमन जी के दर्शन करने जरूर आते थे। आपको बड़ा सुन करके आश्चर्य होगा, देखते नहीं थे, लेकिन मंदिर के सामने चलते चलते दीवार के सारे ऐसे से जरूर आके खड़े हो जाते थे।
तो एक बार जो है किसी मतलब उनसे भक्त लोग मजाक में पूछते थे कि बाबा आज ठाकुर जी के दर्शन कैसे लगो है। तो बाबा कहते रहे बड़े चोखो दर्शन लगे हैं, यानी बड़े सुंदर दर्शन है, बड़े अच्छे दर्शन हो रहे आए थे ठाकुर जी के। कहते कि ठाकुर जी ने आज कौन सा ड्रेस पहना है, आज कौन से वस्त्र पहने हैं। तो कहते कि भाई आज तो जो है लाल है, बैंगनी है, हरे है, अलग अलग दिन मैंने जैसे पूर्णिमा पे जो है चांदनी सफेद होते हैं सिल्वर रंग के, अमावस्या पे जो है काले होते हैं, बुधवार के दिन हरे होते हैं, शनिवार के दिन लाल होते हैं। हर दिन जो है भगवान के जो दिन है ना अलग अलग, उनके ड्रेस भी अलग अलग मंदिर में आप देखो कई मंदिर में तो अलग अलग दिन में अलग अलग ड्रेस मिलेंगे। तो एक दिन भक्तों ने पूछा कि बाबा उस दिन जो है ठाकुर जी ने जो है वस्त्र नहीं पहने थे और बस थोड़ा सा ऐसे जो है माला डाल करके भगवान के दर्शन करा दिए। तो बोले कि आज कौन से वस्त्र पहने हैं ठाकुर जी राधा रमन जी ने। तो बोला कि आज तो हमारे राधा रमन जी ने पहने ही नहीं है। बताइए आप इसको क्या कहेंगे? मतलब आंखें नहीं है लेकिन फिर भी दर्शन कर रहे हैं। और संसार में आंखें है लोगों को लेकिन फिर भी वो दर्शन नहीं कर रहे हैं। जिनके आंखें नहीं है वो दर्शन कर रहे हैं, जिनको भगवान ने आंखें दी वो दर्शन नहीं कर पा रहे। दुर्भाग्य देखिए संसार के इस जगत का है कि लोग किस तरह से जो है क्या है मतलब परेशान है इस बात को कि भगवान ने सब कुछ दे दिया, आंखें दे दी, लेकिन दर्शन हम नहीं कर पा रहे हैं। जिनकी नजरों में श्याम मोहन समाये है वे नजरें फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये भक्ति इतने सस्ती नहीं है। मतलब वर्ज में ये भजन लोग गाते हैं, इसके पीछे बड़ा रहस्य, बड़ा फिलोसफी है। कह रहे कि जो भगवान है, जो उनकी भक्ति करता है वो तो सब शरणागत भाव से भगवान ही भक्ति होती है, ऐसे भक्ति नहीं होती है। अर्थात यदि कोई सोचे कि भाई मैं किसी दूसरे ज्ञान के बल से न भगवान को प्रसन्न कर लूँ, नहीं, उनको तो उनके भक्ति प्रसन्न कर पाते हैं जिनकी आंखों में जो है प्रेम रूपी सुरमा लगता होता है। कहते हैं कि हे कृष्णा, हम इस संसार में बड़ा सा बड़ा विद्वान व्यक्ति भी क्या हो सकता है, विचलित हो सकता है। कह रहे कि मेरे जैसे व्यक्ति को है बुला करके आप मुझसे पूछते हैं कि बताओ है आप मेरी आंखों, मतलब भगवान कितना आदर देते हैं। उद्धव जी को वहां भगवान ने कहा कि उद्धव जी अब हमारा समय हो गया है, अब आप हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। मतलब जो बड़े विनम्र व्यक्ति होते हैं हमेशा छोटों का कितना सम्मान करते हैं, और जो विनम्र नहीं होते कोई अच्छी सलाह देगा उनको भी डांट के तुम ज्यादा होशियार हो क्या, हमसे ज्यादा होशियार हो क्या, हम इतने पुराने हैं तो हमें सलाह दोगे, हमें ज्ञान दोगे आप, तुम हमारे सामने क्या टिकते हो। और भगवान कितने विनम्र है कि उद्धव जी से कह रहे कि उद्धव जी आप तो हमारी आंखें हो, हमें बताइए हमें क्या करना चाहिए। जब भगवान अपने धाम जा रहे थे कह रहे कि इस प्रकार से कि आपने वो जो ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया है कृष्णा, वो जो है आप मुझे भी सुनाइए। भगवान ने कहा मैं चलो मैं आपको ज्ञान सुनाता हूँ, तो उस ज्ञान को जिसे प्राप्त करके हम जो है इस भव सागर से पार हो जाएंगे, तो वो ज्ञान हमें सुनाइए। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान ने वो ज्ञान मुझे दिया। अब मैं जैसे ही भगवान ने वो ज्ञान दिया भगवान चले गए है, भगवान के मैं विरह के लिए उनके संग के लिए क्या हो रहा हूँ, मैं व्याकुल हो रहा हूँ क्योंकि भगवान ने वो ज्ञान दिया और मुझे जो है बोल करके बद्री का आश्रम के लिए जो है भगवान जगह से चले गए हैं। तो भगवान जब भगवत धाम जा रहे थे तो भगवान बहुत तेजी से गए भगवत धाम, इतने तेजी से गए कि देवता लोग भी ताक में थे कि भगवान के अंतिम दर्शन कर लेंगे जब जा रहे थे भगवान, लेकिन भगवान बहुत तेजी से चले गए। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले ही बलराम जी को जो है भेज दिया था, भगवत धाम चले गए थे बलराम जी अनंत शेष जी के रूप में। और जो है फिर भगवान के जो अस्त्र पार्षद है, पूरा वर्णन है भागवतम में, जो है भगवान जब जा रहे थे भगवत धाम तो उनको भेज दिया, फिर भगवान तुरंत अपने धाम में चले गए जगह से। देवता लोग भी जो है देखते रह गए। और इस प्रकार से जब वे चले गए तो मैं व्याकुल हो रहा, अब मैं उनको छोड़ करके जो है क्या करूँ, अब मैं बद्रिक आश्रम में जा रहा हूँ। अब मैं बद्रिक आश्रम के इस रास्ते से जा ही रहा था, आपसे मेरी भेंट होगी क्योंकि मैं बद्रिक आश्रम के रास्ते हूँ। बद्रिक आश्रम यानी कि बद्रीनाथ जी हैं, बद्रीनाथ जी का ही स्थान जो नाम है बद्रिक आश्रम है जी, क्योंकि वहाँ बद्र नामक एक पेड़ है, पेड़ पेड़ पाए जाते हैं, उसका एक पूरा वर्णन बताया गया है। बद्रिक आश्रम है वहाँ पर जो है ऋषि मुनियों के, वेद व्यास जी भी बद्रिक आश्रम में थे हैं।
तो वहाँ पर जो है भगवान जो है उस समय मतलब ज्ञान दे के चले गए। अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ, लेकिन मेरे साथ में ये समस्या आ रही है विदुर जी। मैं बार बार जाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन ये ब्रज भूमि का जो विरह है मेरे से वो देखा नहीं जाता। अर्थात ब्रज भूमि को मैं जो हूँ छोड़ के नहीं जाना चाहता हूँ। मैं ब्रज भूमि से जो है मेरा जो अटैचमेंट है, जो मेरा लगाव है, अब मैं क्या करूँ, मुझे बार बार ये ब्रज भूमि मेरे याद आ रही है। मैं जाने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर मैं बार बार जो है अपना रास्ता बदल लेता हूँ ब्रज की ओर जो है। इस प्रकार से जो है और देखते देखते भगवान तो अपने भगवत धाम चले गए। उनका विरह मुझे बहुत अत्यधिक व्याकुल कर रहा है, मैं बहुत विचलित हो रहा हूँ। तो ये सब सुन करके जो है फिर विदुर जी ने जैसे ये बातें सुनी किनकी, उद्धव जी की, तो विदुर जी ने भी कहा कि हे विदुर जी, आप मुझे भी जो है वही ज्ञान प्रदान कीजिए जो ज्ञान भगवान ने आपको प्रदान किया था। आपको जो ज्ञान दिया है भगवान ने, वही ज्ञान मुझे भी दीजिए। मैं भी उस ज्ञान का पिपासु हूँ, जिज्ञासा है मेरे हृदय में, भी उस ज्ञान को जानना चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ, मुझे बताइए। तब उद्धव जी ने कहा कि हे विदुर जी, मैं आपको उस ज्ञान को नहीं सुना सकता, क्योंकि जब वो भगवान ने ज्ञान दे रहे थे, जो सुना रहे थे भागवत कथा, तो उस समय वहां पर मैत्रेय मुनि जी भी थे। और मैत्रेय मुनि जी को भगवान ने आदेश दिया था कि ये ज्ञान आप मेरे भक्त उद्धव जी को दे देना है। क्यों? और भगवान ने उस समय आपको याद किया था अंतिम समय है। आपको याद करते हुए भगवान ने कहा था कि देखो, मैंने सबको सब कुछ दिया, लेकिन मेरे भक्त विदुर जी ने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा। मेरे भक्त ने मेरे से कोई भी कोई इच्छा नहीं प्रकट की। ऐसे भक्त, ऐसे विदुर जी का मुझे याद आ रही है। बताइए, भक्त होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए कि भगवान भी याद कर रहे हैं। अंतिम समय भगवान ने अपने 16,108 रानियां हैं, ये तो उनके 10 पुत्र पुत्रिया प्रियान सब, किसी को याद नहीं किया। केवल किसको याद किया? विदुर जी को याद किया, अपने शुद्ध भक्त को याद किया। विदुर जी को, हे विदुर जी, भगवान आपको नाम लेकर के पुकार रहे थे, आपको याद किया था और कहा था कि मैत्रेय मुनि से कि जब मेरा भक्त विदुर जी आए तो उसको ज्ञान सुना दे देना, क्योंकि मेरा भक्त विदुर में और मेरे में कोई अंतर नहीं है, वो मेरे ही समान है। कितना भगवान यहाँ पर आदर दे रहे, सम्मान दे रहे विदुर जी को, कह रहे कि ये ज्ञान जो है मेरे भक्त विदुर जी को सुना देना, वो मेरे ही समान है ज्ञान में, और मेरा जो है इतना सुंदर भक्त है वो विदुर जी जो है। इस प्रकार से तुम्हारी जो है क्या कि ये प्रशंसा की थी। इस प्रकार से जब ये जो ज्ञान जो है, क्योंकि विदुर जी को हे विदुर जी, ये जो है मैत्रेय ही आपको सुना सकते, क्योंकि उनको भगवान ने आदेश दिया था। विदुर जी अत्यधिक जो है प्रसन्न हुए कि भगवान ने जाते समय जो है मुझे याद किया, कितना बड़ा जो है मेरा सौभाग्य है, और किसी को भगवान ने याद नहीं किया है। बताइए, एक तरफ तो विदुर जी जो है दासी पुत्र है सांसारिक दृष्टि से, तो यहाँ पर ये शिक्षा है कि जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से, संसार की दृष्टि से जो है अच्छे कुल में न जन्म लिया हो, उसको निम्न कुल में जन्म लिया हो, सुंदर न हो, वो विद्वान न हो, लेकिन देखो उसके जो है भगवान के यहाँ पर उसकी हाजिरी है। जिसको भगवान याद कर रहे हैं, वो भले ही दासी का पुत्र हो, रखेल का पुत्र, कैसे कैसे नहीं उनका अपमान किया गया, लेकिन उन भक्त का, वास्तव में संसार में ऐसा ही होता है, जिन भक्तों का संसार के लोग अपमान करते हैं, दुत्कारते हैं, उनको जो है तिरस्कार करते हैं, ऐसे भक्तों को जो है भगवान हमेशा अपने हृदय के अंदर रखते हैं। अपने भक्तों को, ऐसे शुद्ध भक्तों का भगवान अपने हृदय के अंदर जो है स्थान होता है, उनका संसार में स्थान नहीं होता है, क्योंकि संसार के लोग तो दुत्कारेंगे, उनको जो है क्या करेंगे, उनका तिरस्कार करेंगे, अपमान करेंगे, लेकिन भगवान ऐसे भक्तों को अपने हृदय से लगा कर रखते हैं। ऐसे हजारों भक्तों की कथा है कि संसार के लोगों ने जिनको क्या किया, दुत्कारा, और उनको भगवान अपने गले से लगाया। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है शुद्ध भाव से, तो भगवान उसके जो है हृदय में, हृदय से उसको अपनाते हैं। उसके सारे जो कष्ट है, जो इतने सब उसके अंदर जो है क्या है, दोष है, उन सारे दोषों को भगवान हर लेते हैं। तो ऐसे भक्त जो भगवान को अनन्य भाव से पुकारते हैं, अनन्य भाव से उनका नाम लेते हैं, कथा सुनते हैं, नाम कीर्तन को अपने हृदय में विराजमान करते हैं, ऐसे भक्तों के लिए भगवान हमेशा संसार में क्या बने रहते हैं, सुलभ बने रहते हैं। विदुर जी के देखिए, एक तरफ तो विदुर जी को क्या लगा कि श्राप लगा मांडव ऋषि का, यमराज जी का, विदुर जी के रूप में आना पड़ा, दासी पुत्र के रूप में। कहा था ना कि भाई ये तो, एक तो राजा मुझे बना के भेजना, एक मुझे कोई दासी का पुत्र न बनाना है, इस तरह से जो है कहा था, लेकिन उसी रूप में आना पड़ा, दासी के पुत्र के रूप में। लेकिन फिर भी क्या हुआ, भगवान ने उनको अपने हृदय से अपना लिया, अपने हृदय से स्वीकार कर लिया, किनको, विदुर जी को। भले ही संसार के लोग उनको जो है
ना स्वीकार करो। लेकिन वो श्राप भी जो था विदुर जी के लिए क्या बन गया, आज वरदान बन गया। मतलब भक्तों के जीवन में यदि कोई कष्ट आता है भक्ति करते समय, तो उसको सहन करना चाहिए, और कुछ समय के बाद वही जो कष्ट है, वही जो अपमान है, जो दुख है, वो जो जहर, जो कड़वा जो जहर है अपमान का, उसको जो पी लेता है वही अमर हो पाता है। अर्थात आपने इतना सहन किया है, आप भगवान के लिए इतना प्रेम करते थे, तो उसका प्रतिफल ये है कि भगवान जाते समय आपको याद कर रहे थे, आपके बारे में पूछ रहे थे। और इस प्रकार से जो है कह रहे कि भगवान कह रहे थे कि मेरा भक्त विदुर ही इस ज्ञान का प्रसार करेगा। और उद्धव जी जो है इस ज्ञान को जो है दे दीजिए। अब उद्धव जी कह रहे हैं कि हे विदुर जी, क्योंकि मैं तो इस ज्ञान को आपको दे नहीं सकता, लेकिन अब आप जो है मैत्रेय मुनि जी के पास चले जाइए, और मैत्रेय मुनि जी आपको इस ज्ञान को प्रदान करेंगे, क्योंकि भगवान ने उनको आदेश दिया। क्योंकि उद्धव जी जो है आपकी जानकारी के लिए 2 जगह रहते हैं उद्धव जी। कहाँ कहाँ रहते हैं? एक तो उद्धव जी ब्रज में रहते हैं, आप परिक्रमा करते हैं, गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, तो राधा राधा कुंड से पहले एक उद्धव मंदिर आता है, देखा होगा आपने ना, उद्धव बिहारी जी, वहाँ नीचे कुंड भी है, एक बाबा जी बैठते हैं अपने प्रपात जी को, गुरु महाराज सबको जानते हैं, सब लोग जानते हैं ना। उद्धव कुंड रास्ते में आता है, किससे पहले, राधा कुंड से पहले ही उद्धव कुंड आता है, 2 किलोमीटर पहले वहाँ गौशाला भी है, नीचे कुंड भी है उद्धव कुंड। उन्हीं वो कुंड, वो गल भगवान का वीर है राधा रानी, और उद्धव जी एक लता पता में एक उसमें छुपे खड़े हैं कुछ में। तो 2 रूप में उद्धव जी है, एक तो बद्रिका आश्रम में भागवत कथा सुनाते हैं, और दूसरा जो है गुल लता पत्ता के जो है वहाँ पर जो है बन करके उद्धव जी ब्रज में रहते हैं। तो उद्धव जी का इस प्रकार से ये संवाद यहाँ पर जो है पूर्ण होता है कि आगे जो है मैत्रेय मुनि जी से क्या भेंट होती है, मैत्रेय मुनि जी कौन सा किस तरह से जो है सुनाते हैं, ये सब जानने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए। अब जो संवाद विदुर जी और मैत्रेय जी का होगा उसको जानने के लिए बने रहिए। तब तक के लिए हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। आप सब भक्तों का हम धन्यवाद करते हैं कि आप सब भक्त इतना समय निकाल करके जो है जुड़ते हैं, सुनते हैं बड़े प्रेम के भाव से। हम आप भक्तों के लिए भी मंगल की प्रार्थना करते हैं भगवान के चरणों में। आप सबों की भक्ति प्रेम बढ़े, जितने सुंदर भाव से आपका उत्साह है, इतने ही भाव से अगर जब आपका भाव उत्साह बढ़ता है तो हमारा ही भाव उत्साह बढ़ता है। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वक्ता का जो उत्साह है वो श्रोताओं के ऊपर डिपेंड करता है। जब सुनने का हमारा जो भाव होगा, कि सुनने का हमारे मन में जो भाव रहेगा कि हम ये भाव उत्पन्न करेंगे और सुने पीबतम भागवतम रसमाल्य मोर और का भागवत, तो भाव जन जो रस जो है, जितने हम पिपासु बनेंगे, उसको जानने के पीने के इच्छुक बनेंगे, इतना ही हमारे हृदय में प्रकट होगा। अगर हम उत्साह नहीं दिखाएंगे तो फिर जो वक्ता है वो भी फिर थोड़ा सा ढीला तो पड़ता ही है, फर्क तो पड़ता है बिल्कुल, क्योंकि हमारा उत्साह ही वक्ता और भागवतम के रस को प्रदान करता है। तो आप सबसे प्रार्थना है कि आप इस रस का पान करते रहिए, आप सब लोग साथ में बने रहिए। और जो है दूसरा हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट था कि जिस वक्त ने अभी तक अपने नाम हमें नहीं भेजे